उरी हमले के बाद भारत पाकिस्तान का इलाज क्या करेगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या रणनीति बनती है, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन उससे पहले बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में क्या कुछ कहा गया नवाज शरीफ की तरफ से। उरी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ का भारत विरोधी भाषण 20 मिनट तक बोले और लगातार कश्मीर का राग आलापा। नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में आतंक का समर्थन किया, खुले तौर पर आतंक का समर्थन। शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का युवा नेता बता दिया। आतंकी को युवा नेता, शहीद का दर्जा दे रहे हैं नवाज शरीफ। भारत ने पाकिस्तान को आतंकी देश बताया। जो जवाब आया है, करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। आतंकी देश बताया गया। आतंक का समर्थन करता है पाकिस्तान। उरी हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए थे। जो हमला किया था सुबह 5:30 बजे, और खबर थी कि सोते हुए जवानों को निशाना बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बीती रात करीब 20 मिनट तक भाषण दिया। जिस उरी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान में युद्ध की नौबत आती दिख रही है, उस पर नवाज शरीफ ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के लिए दुनिया के सामने आंसू बहाए। एक देश के प्रधानमंत्री के लिए एक आतंकवादी हीरो बन गया। बुरहान वानी भारत में जन्मा था, लेकिन उसकी मंशा अपने देश को जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की थी। जैसे बुरहान ने अपने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया, वैसे पाकिस्तान के लिए भी नहीं किया। लेकिन भारत के खिलाफ उसकी जंग ने उसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का हीरो बना दिया। संयुक्त राष्ट्र के जिस मंच पर नवाज शरीफ को उरी हमले का जिक्र करना भी गवारा नहीं हुआ, उसी मंच से नवाज शरीफ ने एक आतंकवादी को अपना हीरो बता दिया। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. बुरहान वानी वही आतंकी है जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने 8 जुलाई को अनंतनाग में मार गिराया था। कश्मीर का बुरहान वानी आतंक का पोस्टर बॉय था। आजाद कश्मीर के नाम पर खून बहाने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। नए जमाने का 21 साल का लड़का बुरहान जब तक जिंदा रहा, फेसबुक पर खुद को आतंक के हीरो के तौर पर पेश करता रहा। हथियारों से खेलते कई तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करके बुरहान अपने आतंक का डंका पीटना चाहता था। 25 साल बाद जम्मू कश्मीर में किसी ऐसे आतंकी की दस्तक हुई थी जो जन्मा तो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन खून की होली भी जम्मू कश्मीर में खेलने के लिए खतरनाक मंसूबे रखता था। लेकिन नवाज की नजर में बुरहान कश्मीर का युवा नेता था। अगर बुरहान से इतना प्यार था तो क्यों नहीं बुरहान वानी के जिंदा रहते हुए नवाज शरीफ ने उसे कभी पाकिस्तान बुलाया, बेटा कहकर सीने से लगाया। इतनी मोहब्बत थी तो खुद ही मिलने चले आते। जब भारतीय जवानों ने बुरहान को मारकर उसके आतंक का कच्चा चिट्ठा खोला, तब क्यों नवाज को आतंकी बुरहान वानी में हीरो दिखने लगा? जरा फिर सुनिए आतंकी बुरहान के इस पाकिस्तानी फैन को। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. बुरहान वानी का वध हो चुका है, लेकिन 76 दिन बाद भी जम्मू कश्मीर उसके आतंक के साए से नहीं निकल पाया। एनकाउंटर के बाद भड़की पत्थरमार हिंसा में 86 लोगों की मौत हो चुकी है। 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। खुली हवा में सांस लेने के लिए कश्मीर घाटी के लोगों को इंतजार है दहशत के साए के छटने का, लेकिन शरीफ को कश्मीर को तोड़ने की कोशिश आंदोलन लगती है। These brutalities will not suppress the spirit of the Kashmiris. It will only intensify their anger and fortify their determination to see India end its occupation of Kashmir. नवाज शरीफ कश्मीर की आजादी के वही नारे लगा रहे हैं जो बुरहान वानी लगाता था। कश्मीर की जमीन पर पल रहे आतंकवादी लगा रहे हैं। From Srinagar to Sopur, the men, women and children come out each day, defying curfew to demand freedom. ऐसे समय जब देश सरकार और सेना से पाकिस्तान को चढ़ाई की मांग कर रहा है, तब नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को हीरो बताकर भारत को ललकारा है। Burhan Wani is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. It was shocking that a leader of a nation
can glorify a self-declared terrorist. बुरहान वानी जैसा आतंकवादी नवाज शरीफ के मन की बात हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ को यह एहसास होगा कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। जैसे देश के लोग अच्छी खबर की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही नवाज शरीफ को भी इसका इंतजार होना चाहिए। वैसे जोश जोश में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकवादी बुरहान वानी को हीरो तो बता दिया, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी सबूत दे गए कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से रिश्ते हैं। बुरहान वानी हिजबुल का आतंकी था। दुनिया में हिजबुल को आतंकी संगठन माना गया है, उसके लिए काम करने वाले आतंकवादी माने जाते हैं। अब नवाज उसी हिजबुल के बुरहान वानी को हीरो बता रहे हैं। क्या ये सबूत काफी नहीं है कि पाकिस्तान आतंक का पीड़ित नहीं बल्कि आतंक की पीड़ा देने वाला देश है? आतंकवादी एक देश के प्रधानमंत्री का हीरो कैसे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हीरो कैसे एक आतंकवादी जिसके मारे जाने के बाद से कश्मीर में लगातार हिंसा हो रही है और अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वैसे संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ के बयान का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान विदेशों से मिले पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों की फंडिंग में कर रहा है। The worst violation of human rights is terrorism. When practiced as an instrument of state policy, it is a war crime. What my country and other neighbors in our region are facing today is Pakistan's long-standing policy of sponsoring terrorism, the consequences of which have spread well beyond our region. The world has not yet forgotten that the trail of that dastardly attack led all the way to Abbottabad in Pakistan. Shortly before Pakistan gave its hypocritical sermons in this august house today, its envoy in New Delhi was summoned in the context of the most recent of the terror attacks in Uri that claimed 18 Indian lives. That terrorist attack is a part of a trail of continuous flow of terrorists trained and armed by our neighbor and tasked to carry out terrorist attack in my country. What we see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state which channelizes billions of dollars, much of it diverted from international aid to training, financing and supporting terrorist groups as militant proxies against its neighbors. तो करारा जवाब दिया गया। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकी राष्ट्र है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहा गया, भारत की तरफ से आपने सुना। और इसी से जुड़े एबीपी न्यूज के कुछ सवाल हैं। जिस तरह से एक आतंकी को हीरो बताया गया, एबीपी न्यूज के सवाल कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है? बार बार दगाबाजी और अब आतंक का खुले तौर पर समर्थन। क्या सिर्फ युद्ध ही पाकिस्तान का इलाज है? क्योंकि लगातार तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से दिनेश शर्मा हैं, जयवीर शेल कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और मेरे साथ स्टूडियो में ब्रिगेडियर अमृत कपूर हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर अमृत कपूर, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो हमला हुआ, देश पर बड़ा हमला था, क्या विकल्प है, क्या इलाज है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले जो अभी आपने चर्चा की नवाज शरीफ की स्पीच की और जिसने उसको बुरहान वानी को एक हीरो बताया, उसको ये शायद भूल गया कि वो एचएम का वो था, सरगना था वहाँ पे इंडिया के अंदर। और जो एचएम है वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और वो पाकिस्तान से ऑपरेट करती है और उसके जो चीफ हैं वो इनकी सिक्योरिटी के अंदर है पाकिस्तान के। तो वो तो खुद ही फंस गए अपने ट्रैप के अंदर, इसको बताकर कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम जो टेररिस्ट हैं। इवन बुरहान वानी का उसने अपने फेसबुक के ऊपर भी उसने कई फोटोग्राफ्स लगा रखी हैं और अपने आप को उसने एचएम का नुमाइंदा बताया हुआ है, तो उसके अंदर कोई शक नहीं है। अभी दूसरा क्वेश्चन आपका है कि ये उरी हमले के बाद में अभी क्या संकल्प है हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं। उसके अंदर जो कुछ जैसे पारिकर जी ने कहा है नी जर्क रिएक्शन, उसके अंदर हो सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो हमारा हिस्सा है और वहाँ पर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वहाँ जाके हम कर सकते हैं, तो उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। और वैसे उस किस्म की कार्रवाई होगी। उनके कुछ कैंप हैं, उनके 44 कैंप हैं वहाँ पर और उनके हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, हम लोग तैयार हैं और किसी भी समय
उनके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। लेकिन ये वो मेरे जिसका जिक्र मेरे मेरे से पहले भी नरेंद्र मोदी ने मेरे किया हिसाब से ये इसका कि आंसर ये नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो कश्मीर भारत का है, जिस Yes. पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल। हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, हमारे साथ दिनेश शर्मा है। दिनेश जी, अगर बीजेपी से कोई देश का प्रधानमंत्री एक आतंकी को हीरो बता रहा है तो उसकी नीयत तो साफ है, तो उससे कैसी बातचीत हो सकती है? अब वो विकल्प भी मेरे ख्याल से बातचीत कैसे, किससे, जो आतंकी को हीरो बता रहा है? देखिए, पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। भारत की कूटनीति ने, भारत की जो पड़ोसी देशों से संबंध हैं, उन्होंने पाकिस्तान को व्याकुल करा है। आतंकी देश पाकिस्तान पहले से ही भारत बोलता आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बलूचिस्तान का और जो गुलाम कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, पाकिस्तान अपना आपा खो चुका है। कल का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जो बयान बुरहान वादी के बारे में, ये हॉकी के खेल में जिस प्रकार से सेल्फ गोल कर लेते हैं या क्रिकेट में हिट विकेट होता है, उस तरीके से स्वयं उसने अपने आप पे कर लिया कि भस्मासुर की तरीके से जो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये सबूत दे दिया है कि वो आतंक को प्रश्रय देने वाला वहां का प्रधानमंत्री जब स्वयं है, तो उस देश के नागरिकों का या उस देश के अन्य लोगों का क्या कहना है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है जब बांग्लादेश ऐसी स्थिति, उसको अलग करने की, विखंडन करने की स्थिति आई थी। आज पाकिस्तान कितने टुकड़े में बटेगा, ये शायद वो स्वयं जानता है कि वो आज विखंडन की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में उनका कंट्रोल खुद का भी वहां पर नहीं है। जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लोग हैं, वो सेना के इशारे पर चल रहे हैं। आतंकी उनको अपना दिशा निर्देश जारी करते हैं और आतंकियों के दिशा निर्देश के आधार पर वो अपनी नीति का जब निर्धारण करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनसे इस प्रकार के अलावा कुछ और बोलेंगे, इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। भी नहीं जा सकती नवाज थी। शरीफ ने आप कह रहे हैं कि कि खुद शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ही अपनी आतंकी नीति की पोल खोल दी, एक आतंकवादी का समर्थन करके। हमारे साथ कांग्रेस से जयवीर शेरगिल भी है, उनसे भी जानेंगे कि फिर आखिर इलाज क्या है, क्या विकल्प है। तो सवाल यही बना हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री के लिए आतंकी हीरो कैसे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस से जयवीर शेरगिल है। जयवीर शेरगिल जी, मेरा सवाल, मुझे याद है हाफिज सईद ने शहीद कहा था बुरहान वानी को, और अब नवाज शरीफ हीरो कह रहे हैं, यानी कि आतंकी और सरकार की भाषा एक है क्या? तो इलाज क्या है? अमन जी, इस मसले के दो पहलू हैं। सबसे पहले तो कि पाकिस्तान की आतंकवादियों के प्रति नियत और नीति क्या है, और दूसरा आगे चल के भारत को नवाज शरीफ के बयान के बाद क्या अलग करना चाहिए, क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम सबको आश्चर्य क्यों हो रहा है नवाज शरीफ की बात पे? इनके लिए बुरहान वानी नेता, ओसामा बिन लादेन संत और ISI जैसी ऑर्गेनाइजेशन NGO है। ये 3D मुल्क है, ढीठ, डरपोक और ढोंगी। जो मुल्क अपने 300 बच्चे पेशावर में गवा के, क्वेटा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट में गवा के भी आतंकवाद और आतंकवाद किस प्रकार का एक अजगर उनको निकल रहा है, वो नहीं समझ पाया। ये सारी बातें हम जानते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इलाज क्या है, अपने लोगों की, इनकी विकल्प क्या है, क्या कर सकता है भारत? अब दूसरा इलाज, अब मैं आ रहा हूं अब इलाज दो तरह और दो क्या कहते हैं ट्विन ट्रैक पे चलना पड़ेगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर दूं। देखिए, हमें जो चीजें साफ निकल कर रही हैं उसको समझना चाहिए। चीन आज पाकिस्तान के साथ नाम लेकर खड़ा है, वो कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ कागज पे कंडेम कर देना या उनको टेरर स्टेट करना बात नहीं बनेगी जब तक उनकी आर्थिक तरह से गला नहीं घोटा जाएगा। सबसे पहले रूस ने अपनी ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन वापस विड्रॉ कर लिया है, पर अभी भी उनको वेपन्स बेच रहे हैं। वो ये व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, क्या ऐसा होगा दिनेश शर्मा जी? क्या आपकी सरकार ये सब करेगी? देखिए, सरकार तीन विकल्पों पर हमेशा, सरकार के सामने तीन विकल्प है। एक तो है कूटनीतिक रूप में पाकिस्तान को आतंक को प्रश्रय देने वाला देश घोषित कराने में पूरा अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाए, जिसमें भारत पूरी तरह सफल हुआ है। अफगानिस्तान और नेपाल ऐसे देशों ने जहां कहा है, बांग्लादेश ऐसे देश ने उसको जहां आलोचना की है, वहीं फ्रांस और अमेरिका और जापान और जर्मनी और रूस आदि ने भी इसका आलोचना करा है। हम कूटनीतिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरा आता है आर्थिक नाकेबंदी।
उसके लिए पूरा वातावरण तैयार हो रहा है। और तीसरा होता है कि अंतिम जो हमारा लक्ष्य है कि हम जैसे को तैसा जवाब दें। हमारे जो सेनाध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि समय और स्थान हम तय करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके बाद बहुत सी चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि जो हम किस प्रकार से पाकिस्तान में जो बौखलाहट हो रही वो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम अंतिम सीमा तक पाकिस्तान को जिस प्रकार से वो चाहता है उस प्रकार से जवाब देने के लिए भी हम मतलब तत्पर हैं। पाकिस्तान को लेकिन उसी की आज भाषा में जवाब दिया जाना नहीं होता, चाहिए। इसलिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। 3 अलग अलग विकल्प आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा जी। अमृत कपूर ब्रिगेडियर हमारे साथ थे, साथ ही जयवीर शेरगिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा और मनोहर पर्रिकर ने कह दिया है कि हल्के में ना लें, जो कहा प्रधानमंत्री ने।